नमस्कार। हिंदी मंत्र अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम आदिकालीन धार्मिक साहित्य की रचनाएं एवं उनके रचनाकारों के बारे में जानेंगे। अपभ्रंश की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। रचनाकार एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं। जोइंदु, जिन्हें योगींद्र भी कहा जाता है, इनकी रचनाएं हैं परमात्मा प्रकाश और योगसार। दूसरे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं स्वयंभू। इनकी रचनाएं हैं पौमचर्यो, ऋट्ठडेमचर्यो, स्वयंभू छंद। अगले रचनाकार हैं पुष्पोदंत। इनकी रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसे महापुराण भी कहा जाता है। ड़य कुमार चर्यो, जिसे नाग कुमार चरित्र भी कहा जाता है। तीसरी रचना है जसहर चर्यो, जिसे यशधर चरित्र भी कहा जाता है। अगले रचनाकार धनपाल। इनकी रचना है भविष्यत कहा। मुनिराम सिंह, इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। हेमचंद्र, इनकी रचनाएं हैं सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जो कि प्राकृत के व्याकरण है। और दूसरी रचना कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाम माला कोश, द्व्याश्रय काव्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जिनदत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन रास है। सोमप्रभ सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिबोध है। जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। लक्ष्मीधर संकलनकर्ता थे, जो कि इन्होंने प्राकृत पेंगलम का संकलन किया। आइए बात करते हैं सिद्धनाथ साहित्य में महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में। पहले रचनाकार हैं सरहपा, जिनकी रचनाएं हैं दोहा कोश, चर्या गीत। शबरपा की रचना चर्यापद। लोयपा की रचना है बुद्धोदय, अभिसमय, गीतिका। डोम्बेपा की रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश। गोरखनाथ, इनके संस्कृत ग्रंथ इस प्रकार हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत, योग चिंतामणि। गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनके 14 ग्रंथों का संकलन किया था। आइए जैन साहित्य की बात करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण रचनाकार और रचनाओं पे देखें तो देवसेन, जो कि जैन कवि, बेहद महत्वपूर्ण जैन कवि हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। श्रावकाचार, बृहत नय चक्र, जिसे दव्य सहाय पवाश भी कहा जाता है। नय चक्र, जिसे लघु नय चक्र भी कहते हैं। दर्शनसार, आराधनासार, तत्वासार, भाव संग्रह, सावय धम्म दोहा इनकी रचनाएं हैं। शालभद्र सूरी की रचना बुद्धिरास और भरतेश्वर बाहुबली रास हैं। आसगु कवि की रचनाएं हैं चंदनवाला रास और जीवदया रास। विनयचंद्र सूरी की रचनाएं हैं नेम नाथ चौपई। जिन धर्म सूरी की रचना स्थूल भद्र रास। मुनि सुमतिगढ़ की रचना है नेमिनाथ। विजयसन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। कल्हड़ की रचना है आबूरास। जिनचंद सूरी, इसकी रचना है जिनचंद सूरी फागु। दिल्हड़ की रचना है गए सुकुमार रास। योगचंद्र मुनि की रचना है योगसार। इन रचनाओं को एक जगह देने का बस यही है, उद्देश्य यही है कि इन रचनाओं से मिलान वाले प्रश्न बहुत आते हैं, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकें। आइए बात करते हैं अपभ्रंश रचनाएं और उनके रचनाकार के बारे में। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं: दोहा बंध, पद्धड़िया बंध और गेयपद बंध। अपभ्रंश का चरित काव्य, किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य को चरित काव्य कहते हैं। तो अपभ्रंश का चरित काव्य पद्धड़िया बंध में लिखा गया है। चरित्र काव्य में पद्धड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं।
अगले रचनाकार जोइंदू, जिन्हें योगींद्र के नाम से जाना जाता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। छठी सदी के कवि दोइंदू से दोहा का आरंभ माना जाता है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदू की 2 रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार। अगले रचनाकार स्वयंभू। स्वयंभू 783 ईस्वी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: पौंचर्य, ऋट्ठणेमचर्य और स्वयंभू छंद। पौंचर्यों की बात करें तो इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनीन्द्र से उपदेश के बाद जैन आदर्श के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। पयमचर्य 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग पौंचर्य में किया गया। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। तो अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया? स्वयंभू को। किसने कहा? डॉक्टर भयाणी ने। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। यहाँ से स्वयंभू को लेकर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इसे ध्यान में रखें। राहुल सकृत्यायन के 2 महत्वपूर्ण कथन हैं स्वयंभू को लेकर, जो इस प्रकार हैं। पहला है, स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। दूसरा कथन है, स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। अगले रचनाकार पुष्पदंत के बारे में बात करते हैं। पुष्पदंत मूलतः शैव, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। इनके समय को लेकर विवाद है। शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी यानी कि 10वीं सदी इनका समय माना जाता है। उनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, महापुराण, नागकुमार चरित्र और यशधर चरित्र। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचा गया है। किस किस को? आदि पुराण और उत्तर पुराण को। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं और चौपाइयों में हैं। जैन साहित्य में चरित्र काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। अगले कवि हैं धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसमें गजपुर के नगर सेठ गणपति के पुत्र भविष्य दत्त की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। डॉक्टर विंटर नित्ज ने भविष्यत कहा को रोमांटिक महाकाव्य कहा है। तो यह था हमारा आज का विश्लेषण, जिसमें हमने आदिकालीन धार्मिक साहित्य की रचनाएं एवं रचनाकारों के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि इस विश्लेषण से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।